एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला इंसान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? एक दिन में अच्छी खासी बाइक खरीदूंगा या फिर एक गाड़ी। लेकिन एक इंसान था जिसका सपना और थोड़ा सा बड़ा था। लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरते भरते उसने खुद से कहा, एक दिन सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं, इस गाड़ी में जाने वाला पेट्रोल, यहाँ तक कि ये पेट्रोल पंप भी मेरा होगा। ये है कहानी धीरू भाई अंबानी की, जो अगर अपनी लाइफ में ये एक रिस्क ना लेते तो आज मुकेश अंबानी भी शायद मुंबई की किसी दुकान में मसाले बेच रहे होते। चलिए उनकी कहानी से 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, सपने कितने बड़े होने चाहिए। धीरू भाई का जन्म एक साधारण से गाँव में एक साधारण से घर में हुआ। उनके पिता एक टीचर थे और माँ एक हाउसवाइफ। घर में पैसे की प्रॉब्लम थी, पैसों की जरूरत थी, तो फिर वो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए। दिन के 5 रुपए कमाने के लिए वो फल बेचने लगे। आज रिलायंस फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनीज में से एक है, यानी विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में एक ऐसी भारतीय कंपनी का नाम शामिल है जो सिर्फ 70 साल पहले एक सपना था। अपने शुरुआती दिनों में वो यमन में एक पेट्रोल पंप में काम करते थे और पेट्रोल पंप पर नौकरी करते करते सस्ती तपरी वाली 25 पैसे की चाय नहीं, होटल में जाके 1 रुपए के चाय पीते थे ताकि उनके आसपास होने वाले बिजनेस की बातें सुन सके। कोई भी बिजनेसमैन खुद से एक पेट्रोल पंप की कर्मचारी से जाकर क्यों बात करेगा, उसे अपने सीक्रेट्स और बिजनेस करने का तरीका क्यों बताएगा। लेकिन धीरू भाई चाय पीते पीते उन सारे बिजनेसमैन को सुनते थे और उनके बिजनेस करने के तरीके सीखते थे। लेसन नंबर 2, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। 1958 में यमन में पेट्रोल पंप की अपनी नौकरी छोड़कर धीरू भाई आ गए सपनों के शहर मुंबई में। उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगा के एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वो मसाले ट्रेड करते थे। उस जमाने में चंपकलाल दमानी उनके पार्टनर हुआ करते थे, जो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी इस बिजनेस में पैसे लगाए थे। बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरू भाई के सपने उसे काफी बड़े थे। उन्होंने बिजनेस एक्सपांड करने की ठान ली। दमानी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है और कुछ हजार रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, ये सब कुछ छोड़कर एक नया रिस्क क्यों लेना। तब धीरू भाई ने उन्हें छोड़कर 1966 में सारी रिस्क खुद लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, यानी फिर से जीरो से शुरुआत की। इस बिजनेस का नाम शायद आपने सुना होगा, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। वही रिलायंस जो आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का नाम लो उस बिजनेस में शामिल है। अगर धीरू भाई मसाले के व्यापार में सेटिस्फाई रहते तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी शायद छोटे दुकान में मसाले बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस में रिस्क सिक्का उछालने जैसी नहीं होनी चाहिए। मार्केट को समझकर खुद की कैपेबिलिटीज पर नजर डालकर लिए हुए पावरफुल डिसीजन को एक कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेसन नंबर 3, ए लीडर्स बिगेस्ट एसेट। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? क्या होता है जो उसे सिर्फ इंसान नहीं, एक आइकॉन, एक ब्रांड बनाता है? वो है लोगों का भरोसा। आज मार्केट की हालत ऐसी है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी लोगों को उस कंपनी के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें इंडियन मार्केट्स के बारे में ये चीज पता है कि भारत जरूर ग्रो होगा। लेकिन 1977 की बात अलग थी। सिर्फ कुछ ही लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था। उस जमाने में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ निकला, तब धीरू भाई अंबानी ने 58,000 इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। तब उन्होंने भारत के आम आदमी को ये प्रॉमिस किया कि जो भी रिलायंस का आज एक शेयर होल्डर बनेगा, रिलायंस के 100 टुकड़े का मालिक बनेगा, वो एक न एक दिन करोड़पति होगी। और ये सच है, आप खुद ही देख सकते हो 1977 से आज तक रिलायंस का सफर। लेसन नंबर 4, रिलायंस इतनी बड़ी कैसे बनी। आज रिलायंस एक 16 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन कैसे? व्हाट मेड रिलायंस एंड द अंबानी सो रिच। रिलायंस ने एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी अपने शुरुआती दिनों से ही अपनाई थी, और वो ये कि भारत के बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगरों और गाँव में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की स्ट्रेटेजी। धीरू भाई खुद एक गाँव से थे। गाँव के लोग मन ही मन में कितने एम्बिशियस हो सकते हैं, ये वो जानते थे। वो जानते थे कि भारत की असली पोटेंशियल गाँव में है। गाँव को डेवलप करने पर पूरे देश की डेवलपमेंट हो सकती है। मार्केट से कम दाम में प्रोडक्ट्स बेचकर कस्टमर को जीता जा सकता है। ये राज धीरू भाई ने जाना था। आज भी आपको रिलायंस के कई प्रोडक्ट्स में ये स्ट्रेटेजी देखने मिलते हैं कि विमल ने ही ये स्विच को अफोर्डेबल बनाया था और जियो ने इंटरनेट को घर घर पहुंचाया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धीरू भाई अंबानी की कहानी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें से कई लोग सोचते रहते हैं कि हम तो साधारण है, आम है, बड़े सपने देखने की हमारी हैसियत कहाँ है। लेकिन धीरू भाई ने ये प्रूव किया है कि जब एक साधारण इंसान असाधारण सपने देखने का हौसला दिखाता है तो दुनिया मुट्ठी में कर देता है। सपने सच करने के लिए हिम्मत लगती है और ये हिम्मत जिनके पास होती है वो दुनिया जीत सकता है।